दोस्तों थपकी प्यार का पार्ट 2 जो मैंने बताया था वो यही है। दोस्तों इसमें वसुंधरा जी माफी मांगती हुई नजर आती हैं। तभी डोली आंटी कहती हैं अब तो थपकी से बड़ी उसकी सास कह रही हैं। वसुंधरा जी कहती हैं कि समर और डोली तुम दोनों तैयार होकर जल्दी आ जाओ मंडप में, आज तो शादी होंगी घर पर। और एक तो टीना और समर की, दूसरी बानी और मुन्ना की, और घर में तैयारियां शुरू हो जाती हैं। वसुंधरा जी बाबूजी से कहती हैं यह तो भगवान का शुक्र है जो समर शादी के लिए मान गया। बाबूजी कहते हैं इसमें थपकी नहीं होगी तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वसुंधरा जी कहती हैं थपकी ने तो हमें मजबूर किया था यह सब करने पर। थपकी अपने कमरे में कांच के पीछे से खटखटा रही होती है, लेकिन किसी को उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही होती है। तभी थपकी के कमरे में टीना दुल्हन के जोड़े में आ जाती है और थपकी की फोटो को देखने लगती है और थपकी को याद करती है। तभी पीछे से बानी भी दुल्हन के जोड़े में आ जाती है। थपकी दोनों को दुल्हन के जोड़े में देखकर बहुत खुश होती है। वहीं उधर बाहर डोली और समर की शादी के लिए तैयार होकर आ जाते हैं और सब वेलकम करते हैं। उधर कमरे में टीना और बानी बातें करती हैं। बानी कहती है टीना तुम क्यों रो रही हो, आज तुम्हारी इतनी बड़ी पूरी हो रही है। तभी टीना कहती है कैसी विश इसमें माँ नहीं है तो मैं खुश कैसे हो सकती हूँ। और कहती है बानी तुम्हें पता है आज तक एक भी ऐसा दिन नहीं गया जिसमें माँ के बिना रही हूँ, और आज जब मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है तो माँ मेरे साथ नहीं है। बानी उसकी बात सुनकर मन में सोचती है कि माफ कर दो मुझे टीना, मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हो रही है और मम्मा का सच तुम्हें भी पता चलना जरूरी है, और मम्मा का सच तुम्हें पता चलना जरूरी है। उधर मुन्ना को सुमन भाभी तैयार करके मंडप में ले आती हैं और मंडप में बिठा देती हैं। उधर समर मुन्ना दोनों मंडप में बैठे होते हैं। उधर बानी टीना को चुप करा रही होती है और कहती है कि माँ का इंतजार तो मुझे भी है, जब उनका सच सबके सामने आएगा। तभी टीना कहती है सही कह रही है, मम्मा नहीं है तो क्या हुआ, पापा और तू तो मेरे साथ हो। तभी वहाँ पर वसुंधरा आ जाती है और कहने लगती है थपकी भी तुम्हारे पास है, भला कोई माँ अपने बच्चे से कैसे दूर रह सकती है, और वह जहाँ भी होगी तुम्हें देख रही होगी। तभी टीना और बानी को गले लगा लेती है और उसकी बातें सुनकर अंदर थपकी रो रही होती है। तभी कहती है खुश रहो तुम दोनों। तभी वसुंधरा जी दोनों से कहती है अब थपकी को भी अपने साथ ले चलते हैं। वसुंधरा जी थपकी की फोटो उठाकर अपने हाथ में ले लेती है और कहने लगती है थपकी की तस्वीर हम तुम दोनों के मंडप में रखेंगे ताकि तुम दोनों को लगे थपकी हमारे साथ है। और तभी वहाँ पर कुर्सी आ जाती है और कहने लगती है वसुंधरा दोनों दुल्हनें तैयार हैं। कहने लगती है सुनो तुम जाकर नीचे देखो, कुछ मेहमान आए हैं जो थपकी के बारे में पूछ रहे हैं। वसुंधरा कहती है ठीक है टीना और बानी तुम दोनों मेरे साथ चलो। कुर्सी देवी कहती है अरे तुम चलो, मैं टीना और बानी को अपने साथ लेकर आऊंगी, आखिर मैं दादी हूँ उसकी। वसुंधरा कहती है ठीक है जल्दी लेकर आना। उधर आर्यन बिजनेस की बातें कर रहा होता है फोन पर और तभी उसके पैर में एक लेटर लगता है तो उसे उठाकर देखने लगता है और पढ़ने लगता है। वह लेटर कुर्सी देवी ने थपकी बनकर लिखा होता है। उसकी कही हुई वह बात याद आ जाती है और सोचने लगता है थपकी तो कहीं चले गई है और यह लेटर लिख कर गई है, और कहने लगता है थपकी ऐसे अचानक कहाँ चले गई। देवी अपनी बेटी की शादी छोड़कर और कहता है जरूर कुछ गड़बड़ है। इधर कुर्सी बानी और टीना से कहती है चलो नीचे मंडप में लेट हो रहा है। तभी कहती है रुको हम एक जरूरी चीज तो भूल ही गए, और वह उन्हें दही शक्कर खिलाने लगती है। और टीना को जैसे ही दही शक्कर खिलाती है उसे चक्कर आने लगते हैं और वे दोनों चक्कर खाकर गिरने लगती हैं। तबकी अंदर से देखकर हैरान हो जाती है और कहने लगती है कुर्सी देवी यह क्या कर रही हो तुम मेरी बेटियों के साथ, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन रहा होता है। उधर बानी और टीना दोनों बेहोश हो जाती हैं। तभी कुर्सी देवी टीना बानी का दुपट्टा चेंज कर देती है और दोनों का घूंघट डाल देती है और दोनों को नीचे लेकर चले जाती है। तबकी सोचने लगती है पता नहीं कुर्सी देवी क्या करेंगी मेरी बेटियों के साथ। उधर कुर्सी देवी को सीढ़ियों से नीचे लेकर जा रही होती है। तभी वसुंधरा जी कहती है आ गई मेरी दोनों बेटियां, और तभी टीना और बानी से कहने लगती है जाओ जाकर बैठो मुन्ना और समर के पास। वसुंधरा जी कहती हैं आओ मैं लेकर चलती हूँ। तभी कुर्सी देवी कहती है
नहीं, हम ले जाएंगे, हमारी भी तो पोतियां हैं। तभी वसुंधरा जी कहती है दोनों को। तभी कुर्सी देवी कहती है हाँ, हमारी खुशियां भी तो दोगुनी हैं। तभी कुर्सी देवी बानी को समर के साथ मंडप में बैठा देती है। उधर आर्यन स्टोर रूम में जाकर पढ़ने लगता है और कहता है यह हैंड राइटिंग थपकी की नहीं लग रही है। मैंने थपकी की हैंड राइटिंग कहीं देखी है। और उसे थपकी की डायरी मिल जाती है जिसमें वो थपकी की हैंड राइटिंग मैच करता है, लेकिन थपकी की हैंड राइटिंग मैच नहीं होती है, जिससे पता चल जाता है कि यह लेटर थपकी ने नहीं किसी और ने लिखा है। और सोचने लगता है अगर यह लेटर थपकी ने नहीं किसी और ने लिखा है तो किसने लिखा है। उधर मंडप में वरमाला पड़ने लगती है। तभी आर्यन भागते हुए आता है, थपकी को इधर उधर देखने लगता है। रूम में पहुंच जाता है और थपकी कहती है आर्यन तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, मैं यहीं पर हूँ। उधर पंडित जी टीना बानी को फेरों के लिए खड़ा करते हैं, फेरों के लिए खड़े होने वाली होती हैं और तभी चक्कर खाकर नीचे गिर जाती हैं। वसुंधरा यह देखकर डर जाती है और तभी समर और डोली बानी को उठाते हैं और उधर मुन्ना टीना को उठाता है और पूछने लगता है तुम ठीक हो। तभी कुर्सी देवी कहने लगती है यह सब जल्दी जल्दी में हो रहा है और ऊपर से गर्मी भी है, इतने भारी कपड़े भी पहने हुए हैं, इसीलिए चक्कर आ गया होगा। और वसुंधरा कहती है तुम बात सही कह रही हो। तभी वसुंधरा कहती है हम दोनों का घूंघट हटा देते हैं और कहने लगती है मैं टीना का घूंघट हटाती हूँ और तुम बानी का जाकर हटाओ। और वसुंधरा जाकर टीना का घूंघट हटाने लगती है और तभी कुर्सी देवी घूंघट हटाने से रोक लेती हैं और कहने लगती है वसुंधरा यह क्या कर रही हो। और कहने लगती है एक बार घूंघट पहना दिया तो वो बीच में हटाया नहीं जाता, अशुभ माना जाता है। और तभी कुर्सी पंडित से पूछने लगती है, पंडित कहता है हाँ। वसुंधरा जी कहती हैं तो पंडित जी शादी जल्दी जल्दी कराइए। उधर आर्यन थपकी को ढूंढता है और थपकी भी आर्यन को आवाज लगाती है। यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों यह अपडेट आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थपकी प्यार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।